new chapter of Science 1, Standard 10, 6th chapter Refraction of Light. टर्म न्यू है रिफ्रैक्शन, उससे पहले आपने टर्म स्टडी किया था रिफ्लेक्शन. व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्शन? आपको यहाँ पे अभी मैं एक चीज बताऊँ, ट्रांसपेरेंट और ओपेक. ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट इंग्लिश सिखा रहा हूँ, समझो. ट्रांसपेरेंट और ओपेक. ओपेक मतलब मेरा ये बोर्ड, ट्रांसपेरेंट मतलब बोर्ड के पीछे खिड़की होगी, खिड़की के कांच है, मुझे कांच के बाहर दिख रहा है, दैट इज ट्रांसपेरेंट. मुझे बोर्ड के बाहर नहीं दिख रहा है, दैट इज ओपेक. दैट इज ओपेक. ठीक है. तो डायग्राम वाइज कोई अगर रे यहाँ पे, ये ओपेक सरफेस है, ये ओपेक सरफेस है. डायग्राम वाइज कोई अगर इंसिडेंट रे इस ओपेक पे सरफेस पे पड़ती है, उसके बाद वो पलट के वापस वो रे ऑफ लाइट वापस जाती है, दैट पर्टिकुलर phenomenon is called reflection of light. That phenomenon is called reflection of light. एक चीज बता दो, light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line. ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है. ठीक है. फिर आपने थोड़ा अगले स्टैंडर्ड में स्टडी किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये पहले रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, सेकेंड रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. एक इमेजिनरी लाइन है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एक यहाँ इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल. तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल बोथ आर लाइंग इन द सेम प्लेन. द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑपोजिट टू द नॉर्मल. और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कॉन्ग्रुएंट. ये आपने स्टडी किया था आपके एज चैप्टर में. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस lies in the same plane. The incident ray and the reflected ray are opposite side of the normal, and the angle of incidence is congruent to angle of reflection. अगर ये रिफ्लेक्शन है तो what exactly is refraction? ठीक है. Reflection was in terms of opaque surface. Refraction is in terms of a transparent surface. ये opaque surface है, ये आपका reflection हो गया. ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया, ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया. ये लाइन जो है इधर से आर पार होके जा रही है. दैट पर्टिकुलर फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. लाइट नाउ उसको यहाँ पे मैंने ऐसी सीधी लाइन नहीं बनाई. ये आपकी लाइट की लाइन है, ये आपकी लाइट की लाइन है. मैं ऐसे बना रहा हूँ. तो इसको, इस फिनोमेनन को स्टडी करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. लाइट अपना रास्ता बदल रही है. क्यों रास्ता बदल रही है वो हम आगे स्टडी करेंगे. पर रास्ता बदल रही है इसका प्रूफ जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट विद अ ग्लास स्लैब. बिफोर कमिंग टू द ग्लास स्लैब, ये रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेनन आपको बता दूं. आप अगर एक ग्लास अब पानी लें और उसमें पेंसिल डालें तो ऊपर का पार्ट पेंसिल का आपको नॉर्मल दिखेगा, पानी के अंदर का पेंसिल का पार्ट आपको मोटा दिखेगा. ग्लास में आपने पेंसिल छोड़ के टिल्ट रख दे हुए आप ग्लास के थ्रू देखोगे तो आपको पेंसिल टूटी हुई दिखेगी. उसके बाद आप एक ग्लास में 5 रुपए का, 1 रुपए का कॉइन रखो और ग्लास से दूर होते हुए जाओ. थोड़ी देर में आपको 5 रुपए का कॉइन या 1 रुपए का कॉइन आपको नजर नहीं आएगा. फिर किसी को बोलो उसमें पानी डालने के लिए, वो बंदा उसमें पानी डालेगा, आपको फिर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा. आपको 5 रुपए का कॉइन या 1 रुपए का कॉइन आपको नजर आएगा. These are some phenomenon of refraction. These are some phenomenon of refraction of light. ठीक है.
So now we take the example. Now here is a diagram according to your textbook. What exactly is it? ये जो PQR है, PQRS, ये ग्लास का स्लैब है, पेपर वेट की तरह इस्तेमाल होता है। ग्लास का स्लैब है, ग्लास का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा है। इसको मैंने एक वाइट पेपर की शीट पे रखा। उसके बाद एक ब्लू लाइन बनाया मैंने, ये लाइन बनाया मैंने, और उस लाइन पे मैंने दो पॉइंट ज्वाइन किया, दो पिन ज्वाइन किया ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद ग्लास स्लैब रखने के बाद मुझे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी मुझे कोलिनियर चाहिए। तो मैं इस ग्लास के स्लैब में से दूसरे साइड झांक के मैं दो और पॉइंट लगाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी के सीरीज में सी और डी को लगाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कहां से? डायरेक्टली देख के नहीं, बल्कि ग्लास स्लैब के पीछे से, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे मैंने ए और बी लगाया, मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ और इधर पॉइंट सी और डी लगा रहा हूँ। इस तरह की ABCD कोलिनियर है ग्लास के स्लैब में से देखते हुए। ये तो सामने सामने है, ये जो पॉइंट्स है मैं ग्लास स्लैब में से देखते हुए मैंने उसको लगाया, ठीक है। उसके बाद वो लगाने के बाद मैंने ग्लास स्लैब को उठा दिया। वो लगाने के बाद मैंने ग्लास स्लैब को उठा दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये लाइन बनाया, दूसरी ब्लू लाइन। ये लाइन जो यहाँ से ओरिजिनली जा रही थी, एक लाइन बनाया मैंने जो यहाँ से ओरिजिनली जाना चाहिए था। मैंने क्या देखा, यहाँ से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, थोड़ी अंदर की तरफ आ गई है, और जब निकली है बाहर वापस तो ये ओरिजिनल लाइन जो मैं एक्सटेंड किया होता उससे पैरेलल है। ये मैंने लोकल लैंग्वेज में कहा मैंने, इसको अभी आपको मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा दूंगा, ठीक है। मैंने अभी आप एक उससे पहले लिखा था कि ए लाइट चेंजेस इन डायरेक्शन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करते हुए अगर वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो द लाइट चेंजेस इन डायरेक्शन। ये बताएगा कि आपको लाइट चेंजेस इन डायरेक्शन, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, ये ए बी जो है पहला वाला आपका इंसिडेंट रे है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, पॉइंट एन इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन बनाया, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है ए बी का, दैट विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। उसके बाद ये रे अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद ये जो दूसरा एंगल बन रहा है, ये जो आर का एंगल बन रहा है, सॉरी दिस वाज रॉन्ग, वेट, ये है आपका this will be called as angle of refraction. R is the angle of refraction, ठीक है। यहां पे क्या है आपका एयर है, यहां पे क्या है आपका ग्लास है। अभी मैंने एक आपको ऑपोजिट वर्ड बताया था, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। अब मैं एक और ऑपोजिट बता रहा हूं आपको, रेयरर एंड डेंसर। जो चीज कम डेंसिटी वाली है उसको रेयरर बोलेंगे, जो चीज ज्यादा डेंसिटी वाली है उसको डेंसर बोलेंगे, ठीक है।
तो आप अगर ग्लास स्लैब ले लो और आप एयर ले लो, ठीक है, आप ग्लास स्लैब ले लो और एयर ले लो, तो आप ग्लास स्लैब को प्रेस नहीं कर सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं ग्लास स्लैब जो है एक डेंस मीडियम है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे एयर जो है वो रेयर मीडियम होगा या रेयर मीडियम होगा, और ग्लास स्लैब जो है वो डेंस मीडियम होगा या डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मीडियम है, एक मीडियम जो है वो चारों साइड एयर है और दूसरा मीडियम विच इज रेयर मीडियम, और दूसरा है ग्लास स्लैब विच इज द डेंसर मीडियम, विच इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये पहला रे आपका इंसिडेंट रे है, उसके बाद ये दूसरा रे आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ये पहला एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये दूसरा एंगल जो बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, गोइंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट एम इंसिडेंस, पॉइंट एम जो है दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे I1 जो है वो सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो रे है भी ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में बाहर आ रही है। ये जो रे इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे था, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही थी। ये दूसरी रे है जो डेंसर मीडियम से निकल के रेयर मीडियम में बाहर आ रही है। दिस विल बी कॉल्ड एज E as the emergent ray, emergence ray और emergent ray. It is emerging. आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये ये जो R है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट, R will be congruent to second angle of incidence, angle of refraction will be congruent to second angle of incidence, ठीक है। Why is it so? क्यों तुमको पिन सीधी नहीं लगी? तुम्हारा एक्चुअल पिन यहाँ पे आना चाहिए था, एक्चुअल पिन यहाँ पे आना चाहिए था। अगर आप इस ग्लास में से नहीं देखते थे तो आप सीधा लगा दिए होते, पर ग्लास में से देखने की वजह से आपका जो ये है डिस्प्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया। Why is it so? Because of the ray of light changing its direction. Because of ray of light changing its direction. Now, why is ray of light changing its direction? Why is ray of light changing its direction? Because of velocity. Because of velocity. आप अगर कोई हाईवे पे जा रहे हो और उसके बाद आप कोई बिजी एरिया में जा रहे हो, छोटी गलियों में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यही हाल स्लो हो जाएगी या व्हाटएवर इट इज, थोड़ी सी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यही हाल लाइट का है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, और इफ एंटर्स ए रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, और उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। अब लाइट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? आपको समझ में आ गया कि ये इंसिडेंट रे है, आपको समझ में आ गया कि ये पहला रिफ्रैक्टेड रे है, आपको समझ में आ गया कि ये दूसरा रे ऑफ इंसिडेंस है, और आपको समझ में आ गया कि ये एमर्जेंट रे है। आपको समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया है वो नॉर्मल है, पहला नॉर्मल है। आपको समझ में आ गया कि ये पॉइंट एम जो है सेकंड इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां पे मैंने दूसरा नॉर्मल बनाया। तो हाउ डज रे ऑफ लाइट बिहेव? हाउ डज रे ऑफ लाइट बिहेव when a ray of light is entering from a rarer medium to a denser medium, जैसे कि एयर से ग्लास। when a ray of light is entering from a rarer medium to a denser medium, it moves towards the normal, वो नॉर्मल के नजदीक जाती है, वो नॉर्मल के नजदीक जाती है। when a ray of light is moving from a rarer medium to a denser medium, it moves towards the normal. Vice versa, if the ray of light is moving from a denser medium to a rarer medium, if it is moving from a denser medium
to a rarer medium, it is moving away from the normal. It is moving away from the normal. This is the behavior of your refracted ray. Repeat कर रहा हूँ, when a ray of light is moving from a rarer medium to a denser medium, it is moving towards the normal, या normal के नजदीक जा रही है. And if it is moving from a denser medium to a rarer medium, it is moving away from the normal. Clear है? So ये डायग्राम आपको बताता है कि ray of light changes direction when it is moving from one transparent medium to another transparent medium. ठीक है? आपका अगर laws of reflection था, तो there is laws of refraction also. There is laws of refraction also. It is the same way कि भाई आपका इंसिडेंट रे, आपका एमर्जेंट रे, आपका रिफ्रैक्टेड रे, all are lying in the same plane, and the angle of incidence and the angle of refraction are on the opposite side of the normal. और एक नया है आपका रूल जो आपको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बताता हूँ. ओके, दैट इज ऑल्सो दैट इज सेकेंड law of reflection, that is also called Snell's law. I'll just magnify it and show you to. ठीक है? Let's revise what are the laws of refraction. The incident ray, the refracted ray, and the normal to the plane or normal to the interface at the points of incidence all lie in the same plane, and the incident ray and the refracted ray are to the opposite, are to the or on the opposite of the normal. ये आपका पहला law of refraction है. What is the second law of refraction, also known as Snell's law? The second law of refraction is also called as Snell's law. यहाँ पे आपका ये समझो राउंड किया मैंने, ये आपका I है, that is angle of refraction. ये आपका R है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं यहाँ पे. तो आपका साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट फिगर आता है, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम. आप एयर और ग्लास को जैसा एंगल चेंज करते जाओगे, जैसा जैसा एंगल बदलते जाओगे, वैसे वैसे एंगल बदलेगा, और हर एंगल पे आप साइन I अपॉन साइन R कैलकुलेट करोगे तो आपको एक ही आंसर आएगा. रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर मीडियम. आप कैल्शियम लोगे, आप टर्पेंटाइन लोगे, आप फ्रेम ग्लास लोगे, आप क्राउन ग्लास लोगे, तो सबके लिए बदलेगा, बट सबके लिए अलग अलग बदलेगा. बट आप एक दफे में एक ही मीडियम लोगे, एयर और ग्लास. आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, पर साइन एंड I अपॉन साइन R आप कैलकुलेट करोगे तो हर एक के लिए एक आंसर आएगा. और ये जो आंसर आएगा, दैट पर्टिकुलर आंसर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये आंसर आएगा, दैट पर्टिकुलर आंसर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है? तो आपको याद रखना चाहिए, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the points of incidence are lying in the same plane, and the angle of incidence, the incident ray and the refracted ray are opposite to the normal. ये first point है. Second point है, the अगर I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I upon sin R is a constant. This is also called as Snell's law. ये आपका second law of refraction है, ये आपका second law of रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है? और ये जो कांस्टेंट फिगर आएगा फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, दैट विल बी कॉल्ड एज साइन I अपॉन साइन R. ठीक है? थर्ड पेज पे आपके जो चीज है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं. ठीक है? क्या बताया मैंने कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम
when a ray of light is entering from rarer medium to a denser medium, it is moving towards the normal, normal के नजदीक जा रहा है. And when a ray of light is entering from a denser medium to a rarer medium, it is moving away from the normal, मतलब नॉर्मल से दूर जा रहा है, जो आपके थर्ड पेज पे दिया हुआ है. ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड टू यू. अब ये साइन है अपॉन साइन आर. ठीक है, अगर ये आपका इंटरफेस है, ये आपका ग्लास है, ये आपका नॉर्मल है. अगर मैं चेंज करते जाऊं, व्हाट हैपेंस इफ i इज इक्वल टू 0? व्हाट हैपेंस इफ i इज इक्वल टू 0? i इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? आपका इंसिडेंट रे डायरेक्ट नॉर्मल के लाइन में है, तब आपका रिफ्रैक्टेड रे भी सीधा सीधा जाता है, मतलब r इज इक्वल टू 0 हो जाता है. r इज इक्वल टू 0 हो जाता है. वो टाइम पे साइन i 0 हो गया, साइन r आपका 0 हो गया, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ गया. मतलब आपका कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं है, आप सीधा 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 चला जाएगा. तो मतलब आप स्ट्रेट रखोगे, आप एंगल पे नहीं रखोगे, वही डायरेक्शन, वही पिछला जो आपका एक्सपेरिमेंट था. अगर आपने पिन को स्ट्रेट लगाया था, तो आप ग्लास में से बाहर देखोगे तो आपका पिन स्ट्रेट लगेगा, बिकॉज साइन i was 0, तो साइन r भी आपका 0 हो जाएगा कांस्टेंट की वजह से. फाइन. देयरफॉर तुम थोड़ा टिल्ट रख रहे हो, तुमको थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है. फाइन. एक बार आगे देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्टडी कर लेते हैं बिफोर वी क्लोज दिस चैप्टर, बिफोर वी क्लोज दिस एक्सरसाइज फॉर द डे. नाउ वी स्टडीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ratio of the angle of incidence with the angle of refraction. ठीक है. Now how अभी what exactly is the phenomenon? Let me explain to you. The velocity of light is different in different media. Velocity of light is different in different media. Media मतलब आपका डिफरेंट मीडियम, डेंसर मीडियम, केरोसिन, फ्लिन ग्लास, ग्राउंड ग्लास, आपकी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है. रॉक सॉल्ट दिया हुआ है, टर्पॉइंटाइन दिया हुआ है, रूबी दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है. तो हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी है. लाइट की अलग अलग वेलोसिटी हर एक मीडियम में है. एंड थोड़ा बहुत आपने रेनबो स्टडी किया है. रेनबो इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. और लाइट, तो उससे हमने पता लगाया कि शायद आपने अभी स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. तो मैं ये बता दूं कि हर एक 7 कलर्स की वेलोसिटी अलग अलग है मीडिया में. सिर्फ लाइट की वेलोसिटी नहीं, ऐसा कि लाइट जो है 7 बैंड ऑफ कलर्स के साथ तो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, नहीं. उसकी वेलोसिटी कुछ चीजें हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे, एक प्रिज्म लेकर हम स्टडी करेंगे, तो उसमें लाइट के डिफरेंट कलर्स की भी वेलोसिटी अलग अलग है. लाइट के डिफरेंट कलर्स की भी वेलोसिटी अलग अलग है. फाइन. तो आपके पेज नंबर 75 पे कुछ एक टेबल दिया हुआ है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर गिवन टू यू. ओके. और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इज एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसको कैसे स्टडी करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to first medium. Okay, refractive index of second medium with respect to first medium कैसे कैलकुलेट करेंगे. velocity of light in medium 1, जिसको हम डायरेक्ट v1 भी ले सकते हैं, अपॉन velocity of light in medium 2. ये एक फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए. refractive index with respect to second medium, refractive index of second medium, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कैलकुलेट कर रहे हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्टिव वैक्यूम, विद रिस्पेक्टिव वैक्यूम. कहां पे विद रिस्पेक्टिव यूज किया. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. हम वो कैसा स्टडी करेंगे. द रिफ्रैक्टिव
refractive index of medium with respect to, यहाँ पे क्या है, with respect to वैक्यूम दिया हुआ है, तो with respect to वैक्यूम refractive index of M1 with respect to vacuum, refractive index of second medium with respect to first medium, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वो M1 with respect to vacuum, with respect to vacuum। तो वैक्यूम कहाँ आएगा आपका, वैक्यूम आपका टॉप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आपका टॉप में आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, तब जाके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, तब जाके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्टिव वैक्यूम कैलकुलेट करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी एयर में अलग रहेगी, आपकी ग्लास में अलग रहेगी। आप ग्लास से कंपैरिजन बेंजीन से कैलकुलेट कर सकते हो, बेंजीन से कंपैरिजन आप रूबी से कैलकुलेट कर सकते हो, रूबी से कंपैरिजन आप फ्लिंट ग्लास से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट एक कॉमन चीज कहीं ना कहीं हमको चाहिए, मेजर लेने के लिए हमको कॉमन चीज चाहिए, तो हमने मेजर लेने के लिए हमने वैक्यूम ले लिया, वैक्यूम से कंपेयर करके हमने बहुत सारा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया, जहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 ले लिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम भी 1 है और एयर भी 1 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम भी 1 है और एयर भी 1 है, क्योंकि एयर में ज्यादा डेंसर नहीं है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैक्यूम और एयर की वजह से, इसके लिए एयर और वैक्यूम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं। क्लियर, फाइन। वी जस्ट गो थ्रू सम थोड़ा बहुत टेक्सचुअल ले लेते हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। मैंने ऑलरेडी बोला आपको डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट है। इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। The value of the refractive index is different for different media. The value of refractive index is different for different media and also for light of different colors for the same medium. Same medium में light के different colors है, उनकी speed अलग अलग है, उनकी velocity अलग है। The refractive index of some substance with respect to vacuum are given in the table. The refractive index of a medium with respect to vacuum is called its absolute refractive index. ये आपको याद रखना चाहिए फॉर अ फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको याद रखना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium is given as velocity of light in medium 1 and velocity of light in medium 2. Refractive index of medium 1 with respect to vacuum will be velocity of light in the vacuum upon velocity of light in that particular medium. Clear? If the first medium is vacuum, then the refractive index of the medium 2 is called absolute refractive index and it is only written as n. Only written as n। आपको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप n लिख सकते हो। n लिखा मतलब इट इज यू आर टेकिंग दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, फाइन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब आपको दिया हुआ है कि अगर 2:n1 है, n/1 दिस इक्वल टू v1 अपॉन v2 और n/3 इज इक्वल टू v2 अपॉन v3, तो आपका n/1 क्या होगा, n/1 क्या होगा? कोई ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ पे है वही हिसाब से लेने का। दिस विल बी v1 अपॉन v3 होगा, तो सॉरी दिस विल बी v3 अपॉन v2, दिस विल बी v3 अपॉन v2। ये यहाँ पे आपका and the third with respect to v3 ये 3/2 है, सॉरी ये 3/2 है, तो दिस विल बी 2/3। तो कोई आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दिया हुआ है,
तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 3. दैट इज सिंपल. ये और थोड़ा सा आगे और हम इस चैप्टर को लेते जाएंगे, इसके सम करेंगे, तो दिस विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.